दूसरे खा लेंगे, वो आदमी चाहे वो ले लो, दोनों में जो संपर्क आपका मेरी बात। हम आपको प्रमाण दे देंगे और ये 89 और हाँ, प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डीन हैं और यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं। आपने प्रोफेसर अमरनाथ झा का नाम सुना होगा, जो इलाहाबाद के आपके इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं और 1935 से 3 टर्म वाइस चांसलर रहे जी। और उनका बहुत नाम है अपने क्षेत्र में। हर तरह की कहा सकता है कि वो बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। लेकिन आजकल लोगों को ये नहीं मालूम है कि अमरनाथ झा साहब एक बहुत बड़े एकेडमिशियन थे या समाज में उनका कोई और भी रोल था। जी। तो क्या उनकी प्रासंगिकता है आज के ज़माने में जिससे उनको याद किया जाए और उनके उन गुणों को जाना जाए जिसकी वजह से वो लोगों के मन में विराजे रहे हैं? स्नेह मधुर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बात बिल्कुल शुरू से करूँगा। अमरनाथ झा साहब यहाँ पहले केपी स्कूल में पढ़े। केपी स्कूल में पढ़ने के बाद हाई स्कूल करने के लिए गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, जो आज कहलाता है, तब गवर्नमेंट हाई स्कूल कहलाता था, वहाँ पर वो पढ़ते रहे। वहाँ से इंटरमीडिएट करने MCC आए, म्योर सेंट्रल कॉलेज, और वहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट भी किया और BA भी किया। तो म्योर सेंट्रल कॉलेज ही पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ही पार्ट था। हाँ, वो न्यूक्लियस था, उसी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकास हुआ है। वो वहाँ पे जैसे ही उन्होंने BA पास किया 1916 में, 1917 में वो कहते हैं कि AC बनर्जी साहब ने खत भेजा और कहा कि ज्वाइन कर लो। ऑफिशिएटिंग प्रोफेसरशिप शब्द लिखा है उन्होंने, और वो इंटर की क्लासेस चलते थे, उनको पढ़ाने लगे। जैसे ही 1919 में उनकी MA की पढ़ाई पूरी हुई, MA फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया उन्होंने। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है, वो जोड़ दूँ मैं, क्योंकि 1919 में वो बाकायदा MA कर ले रहे हैं और नौकरी पा रहे हैं, और ये बड़ी किंवदंती फैलाई गई कि वो जो है इस तरह से हमारे फिराक साहब, उन्होंने एक साल इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि वो बच्चन जी ने लिखा है, क्या बोलूँ, क्या याद करूँ मैं, इसलिए ये एक प्रकरण उठा है कि फिराक साहब ने ड्रॉप किया क्योंकि अमरनाथ झा टॉप करने वाले थे, तो फिराक साहब ने ड्रॉप किया। ऐसा कुछ नहीं था। फिराक साहब ने खुद लिखा है कि इन्फ्लुएंजा की एपिडेमिक बहुत ज़बरदस्त फैली थी, मैं उसके चपेट में गोरखपुर में आ गया था, इसलिए मैंने ड्रॉप किया, मैंने अगले साल दिया। लेकिन इस बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो उनकी डायरी से, अमरनाथ झा साहब की डायरी से पता चलती है कि चूंकि BA पास थे और BA ही क्वालिफिकेशन होती थी, तो ये 1918 में ही नॉमिनेट हो गया। MA अभी कर रहे हैं, MA कंप्लीट नहीं किया फिराक साहब ने, डिप्टी कलेक्टर नॉमिनेट हुए थे। तब यूनिवर्सिटी से 2 सदस्य म्यूनिसिपल बोर्ड में और 2 सदस्य डिप्टी कलेक्टर में, जो बिल्कुल होनहार होते थे, वो नॉमिनेट कर देती थी सरकार, तो नॉमिनेट हुए। PCS जिसे कहा जाता है, PCS जिसे आज कहते हैं, वो डिप्टी कलेक्टर ही कहलाती थी। आज भी डिप्टी कलेक्टर ही कहा जाता है वहाँ का जो टेक्निकल शब्द, वो डिप्टी कलेक्टर। तो डिप्टी कलेक्टर नॉमिनेट हुए थे और 1919 से ये पढ़ाने लगे। जब ये पढ़ाने लगे तो बहुत नाराज हो गए CY चिंतामणि, क्योंकि अगर आप देखें तो 1913 से लगातार ये सबके संपर्क में है, मालवीय जी के पड़ोस में है, रह रहे हैं, जी अंजाव मालवीय जी का, मदन मोहन मालवीय जी का मकान अगल बगल है, बंगले। तो मालवीय जी के यहाँ जब 1913 से वो मिल रहा है जिक्र, जब भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने की परिकल्पना शुरू हो रही मालवीय जी की, तो इनको भी रसीद दे रहे हैं कि तुम भी मदद करो। और फिर जिस तरह से 1916 में वो बन रही है BHU, एक 150 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ के छात्रों का, छात्राओं का लेके अमरनाथ झा नेतृत्व करते हुए जाते हैं BHU। ये भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब 1916 में मालवीय जी बुलाते हैं, गांधी जी का वो जो भाषण है जिसमें कई महाराज नाराज होकर चले गए, जब गांधी जी ने कहा ये जो आप हीरे मोती पहने हैं, सोना चांदी पहने हैं, ये वस्तुतः गरीबों का पैसा है, और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात की, तो मालवीय जी इतने प्रभावित हुए कि गांधी जी को यहाँ बुलवाया इकोनॉमिक सोसाइटी में,
और उस भाषण के लिए अगर देखिए तो मेयर साहब मौजूद हैं, हेनरी पोलॉक मौजूद हैं, और बाकायदा अमरनाथ झा उनको लेके आ रहे हैं म्योर सेंट्रल कॉलेज के फिजिक्स के ऑडिटोरियम में, उनका भाषण होगा। और वहीं से वो गांधी जी की 22 तारीख को हो रहा है, 22 दिसंबर 1916 को भाषण, 21 तारीख को गांधी जी आ गए हैं, 24 तक गांधी जी हैं, 24 को गांधी जी जा रहे हैं वहाँ लखनऊ, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन वहाँ है वार्षिक 1916 वाला, जिसमें लीग के साथ पैक्ट हुआ है, बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन है। तो चिंतामणि जी कह रहे हैं, एक तो लेक्चर लेके, जब लेक्चर दे दिया उन्होंने इकोनॉमिक सोसाइटी पे, जिसके लिए वो आए थे 22 तारीख को मालवीय जी के कहने पर, तो वो बहुत मजेदार प्रकरण है। गांधी जी से कह रहे हैं कि ये, गांधी जी कह रहे हैं ये तुम लेते जाओ और चिंतामणि जी छापेंगे इसे रीडर में, तो लेके जा रहे हैं प्रूफ पढ़ाने के लिए, फिर ले आ रहे हैं, प्रूफ में करेक्शन कर रहे हैं गांधी जी, फिर वो लेके आ रहे हैं, फिर वो गांधी जी से इजाज़त लेते हैं, क्या मैं ये रख लूँ अपने पास? तो गांधी जी कहते हैं अरे आप विद्वान हैं, आपके मतलब का थोड़ी ना, डस्टबिन में डाल दीजिए, आपके टेबल पे क्यों रहे। मतलब इतनी मॉडेस्टी उस जमाने में थी, ये नहीं कि हम गांधी हैं और साउथ अफ्रीका से लौटे हमारा जलवा है, ऐसा कुछ नहीं। और फिर वो चिंतामणि कहते हैं कि अब तुम गांधी जी को सवेरे छोड़ के आए हो पूरे उसको अपनी कार से स्टेशन पे, तुम चले जाओ लखनऊ, 25 तारीख को तब ये लखनऊ भागती हैं अपनी गाड़ी से ही कि कवर कर दो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है, वार्षिक अधिवेशन, तो उसको कवर करने भी जाते हैं, तो बहुत डिटेल्ड है। उसके बाद आप पाते हैं कि टीचर हो ही गए हैं यहाँ पर 1919 में, लेकिन साथ साथ असिस्टेंट एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं बिना किसी वेतन के, अवेतनिक ऑनरेरी वाला, क्योंकि चिंतामणि जी और मालवीय जी दोनों चाहते हैं कि राजनीति में आ जाए, लेकिन अमरनाथ झा के समझ में आ जाता है कि राजनीति में जिस तरह से एक सितारा तेजी से उभर रहा है नेहरू, तो उसके आगे जब तेज बहादुर सप्रू और ये लोग सिवाय चिंतामणि ही साइडलाइन हो रही, तो मेरी कौन हैसियत है, मैं तो इनका सिखाया पढ़ाया हूँ। तो अब तक ये लोगों के सबके संपर्क में आ चुके हैं, सरोजिनी नायडू के संपर्क में आ चुके हैं, और एक व्यक्तित्व का विकास, कैसे व्यक्तित्व का विकास होता है वो अमरनाथ झा को देख के समझ में आता है। और तब अमरनाथ झा आपको दिखने लगते हैं यूनिवर्सिटी में। 22 में उनका विवाह होता है, 26 में विधुर हो जाते हैं, उनकी पत्नी गुजर जाती है। तब वो एक बड़े व्यापक परिवार से कैसे जो एक व्यक्तिगत लगाव है, प्रेम है, वो कैसे एक व्यापक प्रेम में परिवर्तित होता है, वो अगर किसी एक व्यक्ति से देखना है तो आपको अमरनाथ झा में दिखाई देगा। और वो व्यापक परिवार उनका विश्वविद्यालय परिवार है, यहाँ के छात्रों के प्रति, यहाँ की बिल्डिंग्स के प्रति, यहाँ के विभागों के प्रति, मतलब उनका लगाव निरंतर बढ़ता जाता है, और वो कुछ भी विश्वविद्यालय के लिए करते हैं। 35 से 38 तक, फिर वो 1922 के बाद 25 के बाद एस.जी. डन बड़ा मजेदार लिखते हैं, एकाकीपन की वजह से उन्होंने अपना अधिक समय पूरा दे दिया। अधिक समय नहीं, मैं तो कहूँगा पूरा समय, 2 चीज़ों में, एक विश्वविद्यालय को, दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें टेनिस खेल है, और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे अमरनाथ झा, जो आप कह रहे हैं ना उनकी प्रासंगिकता। संगीत सम्मेलन शुरू करवाने में दक्षिणारंजन भट्टाचार्य कह रहे करवाना, कहते हैं बिल्कुल गो अहेड करवाओ। दक्षिणारंजन भट्टाचार्य म्यूजिक के नहीं थे, वो जूलॉजी के प्रोफेसर हेड थे, फर्स्ट इंडियन हेड, तो वो कहते हैं कि वो करवाने, बोले बिल्कुल गो अहेड करवाओ। तो इस तरह का उनका एक दूसरे किस्म का व्यक्तित्व दिखाई देता है। और हम पाते हैं 46 आते आते वो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखने लगते हैं, यूनेस्को में हैं,